बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल स्टैट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आज मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे। जो मीन होता है या वेरिएंस होता है वो निकालने के लिए हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के फार्मूले की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने प्रूफ किया था कि हमारे पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, क्यू प्लस पी ई की पावर टी और इसकी होल की पावर एन। ठीक है, ये होता है। तब अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम लोग मीन के लिए, जो मीन होता है उसको हम लोग म्यू वन डैश से भी शो करते हैं, इसके अलावा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से भी शो करते हैं। ठीक है, मीन फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन का हम लोग टी के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसमें लिमिट हम लोग पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी। ठीक है, और फार्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे लिखते हैं एम एक्स टी और यहाँ पे टी इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी और फार्मूला क्या दिया हुआ हमारे पास, q प्लस पी ई की पावर t और इसकी होल की पावर n और t इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। t के लिहाज से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल इस पे अप्लाई कर देंगे, पावर। ठीक है, फंक्शन पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव इस ब्रैकेट वाले का लेंगे t के लिहाज से, तो ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, प्लस p कांस्टेंट है e की पावर d का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर t और लिमिट क्या ले लेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n क्यू प्लस पी ई की पावर t n माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास पी ई की पावर t और t इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास मतलब आ जाएगा म्यू वन डैश। अब क्योंकि इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, तो अब हम लोग इसको t 0 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम दे दें। जब वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू वन डैश एन क्यू प्लस पी ई की पावर 0 n माइनस 1 पी ई की पावर 0। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि e की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा n और e की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये p भी आ जाएगा, q प्लस p आ जाएगा क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, ये n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि q प्लस p किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा np। ठीक है, और ये 1 n माइनस 1 की जितनी मर्जी पावर बड़ी लो रहो ले लो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा np। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो मीन आएगा जिसको हम लोग म्यू वन डैश भी कहते हैं, ये हमारे पास np के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मीन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, np के बराबर। अब हम लोगों ने सेकंड पार्ट पे इसका फाइंड आउट करना है वेरिएंस। क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरिएंस का जो फार्मूला हमारे पास वो बराबर होता है, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्केयर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने म्यू वन डैश फाइंड आउट कर लिया, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया हुआ है। जस्ट हम लोगों ने म्यू टू डैश फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर म्यू टू डैश। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो म्यू टू डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ तक ले लिया था, ये वाला जो फंक्शन है। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा एन पी ई टी, क्या आ जाएगा एन पी ई टी क्यू प्लस पी ई की पावर टी और पावर में क्या लिखा हुआ n माइनस 1 और लिमिट क्या ले लेंगे t इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग t के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे np एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको पहले लिख लेंगे। ये आ जाएगा np, ये आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा ई टी और ये आ जाएगा q प्लस पी ई की पावर t और ये n माइनस 1 t इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इस पे यूज कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर
क्यू प्लस पी ई की पावर टी, और पावर के बगैर पावर में से कम करेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा। पावर के बगैर इस सारे का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा पी ई की पावर टी, क्योंकि क्यू जीरो हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर टी। ठीक है, अब इसमें टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। जब टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा एन पी, ये वन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एन माइनस वन, और क्यू प्लस पी आ जाएगा, और ई की पावर टी जीरो मतलब वन हो जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा पी, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय पी, और प्लस क्यू प्लस पी आ जाएगा, और एन माइनस वन ई की पावर जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट वोट कर दी है। आप लोगों को पता है क्यू प्लस पी किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा एन पी और एन माइनस वन, ये वन की पावर एन माइनस टू, पी प्लस क्यू प्लस पी क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एन पी एन माइनस वन, और यहाँ पे पी आ जाएगा क्योंकि वन की जितनी मर्जी पावर लो वो वन ही रहता है, प्लस वन। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एन पी, ये आ जाएगा एन पी माइनस पी प्लस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी का स्क्वायर प्लस एन पी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू टू डैश। ठीक है, अब हम लोगों ने क्योंकि फाइंड आउट करना है वेरिएंस, नो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश इसका स्क्वायर। म्यू टू डैश का रिजल्ट ये वाला आ गया। ठीक है, क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी का स्क्वायर प्लस एन पी माइनस म्यू वन डैश किसके बराबर आया था, एन पी और इसका होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी का स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो। ठीक है, एन पी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस पी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये इसका क्या है, वेरिएंस है। तो ये इसका आंसर, आई थिंक इसका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना बिल्कुल ही आसान है, जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।